Once again, it's my pleasure to welcome you all to the soul world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो इट। ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज का हमारा वीडियो इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टैरो कार्ड रीडिंग, बट इट इज बेस्ड ऑन द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन विच इज द एक्वेरियस, यानी कि नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो है कुंभ राशि। यानी कि यहाँ पे जितने लोगों के ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, ये टैरो प्रेडिक्शन उनके बेस्ड ऊपर है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर हेल्थ, फ्रॉम देयर करियर, फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस, फ्रॉम देयर इमोशनल एनर्जी, relationship, and we will cover all the different aspects of the life. So यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस है, काम डाउन एनर्जी, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को अलाइन करें, वीडियो को पॉज करें फॉर अ वाइल, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, डिवाइन ब्रीथ इन एंड डिवाइन ब्रीथ आउट एंड देन रिज्यूम द वीडियो। तो आप और मैं अलाइन हो सके और आपका मैसेज जो है यूनिवर्स के जो आप कन्वे करना चाहता है यूनिवर्स आपको, वो आप समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस हैं उनके लिए 2025 कैसे जाने वाले, सबसे पहले वो हम देखेंगे। सो द कार्ड केम द जस्टिस, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका 2025 ईयर जो है वो पूरा कार्मिक बेस्ड जैसा ईयर जाने वाला है। यानी कि इन शॉर्ट में ऐसा ट्रांसलेट करो सिंपल वर्ड्स में कि आपका जो 2025 ईयर जो है इट्स ऑल बेस्ड ऑन द कर्मास। लाइक आपने जो कर्मास किए हैं इन 2024 और द प्रीवियस ईयर में जो आपने अपने एफर्ट्स दिए हैं और जो उससे भी पहले आपने जो एफर्ट्स दिए अपने ग्रोथ के लिए, वो अब फ्रूटफुल होने को है। और वो सारे जो अपने एफर्ट्स दिए थे, हार्डवर्क दिया था, आपने टाइम दिया था, आपने अपना खून पसीना एक करके वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अलाइन होने के लिए, अपनी लाइफ में एक करने के लिए जितना भी अपने एफर्ट्स दिया था, अब वो रिजल्ट आपके लाइफ में आने को है। तो अभी हम दूसरी चीज़ें देखते हैं कि आपके 2025 में आपकी थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है रिगार्डिंग 2025। सो द कार्ड केम 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डिपेक्ट कर रहा है कि जितने भी एक्वेरियस हैं, जितने भी एक्वेरियस वाले ज़ोडिएक साइन हैं, उनके थॉट प्रोसेस थोड़ी सी यहाँ पे मिक्सचर्स होने को दिख रही है। कभी थॉट्स आपको मल्टीपल थॉट्स सारे टॉवर्ड्स द ग्रोथ, टॉवर्ड्स योर सेल्फ डेवलपमेंट हो या फिर करियर डेवलपमेंट हो, आपको बहुत सारे एक साथ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। चाहे वो हॉबीज़ के ऊपर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको डांस पे फोकस करना तो आपके डांस के रिगार्डिंग कंटिन्यूस थॉट्स आएंगे, फिर उसके बाद आप दूसरे थॉट्स पे जंप इन करोगे। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि रिगार्डिंग 2025 में आपका थॉट्स जो हैं वो सारे इनोवेटिव बेस्ड है, वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है। अभी हम दूसरी चीज़ वे में देखें, डीप वे में, कि आपके अंदर एक स्पेशल पावर भी है विच इज़ टू एलिमिनेट द अनवांटेड थॉट्स। यानी कि आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ तो आ रहे हैं कि मैं कुकिंग करूँ, डांस करूँ, आर्ट करूँ या फिर करियर पे फोकस करूँ, बट आप में एक प्रायोरिटी सा है सबकॉन्शियस माइंड में कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है। फॉर एग्जांपल करियर, फिर मुझे अपना हॉबीज़ को देना है, फिर मुझे नेक्स्ट हॉबी को देना है। सो आपका जो प्रायोरिटाइजेशन वाला जो एक डीएनए में जो फीचर है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ उसके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी कैसी है। तो द कार्ड केम पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उसी के साथ साथ कोई भी काम हो, चाहे करियर बेस्ड हो, हॉबी बेस्ड हो, या फिर किसी ने आपको काम दिया है, तो आपका इमोशन, आपका जितना भी एफर्ट्स है, आपके जो इसके प्रति इमोशंस है वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग 2025। एंड इमोशनल एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छे देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे दूसरा मैसेज ये भी है कि यूनिवर्स आपको एक मैसेंजर भेज रहा है
चाहे वो इनविजिबल गाइडेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो पर्सन के फॉर्म में हो, वेदर द पर्सन सीनियर और जूनियर हो, या फिर कोई आपको विजन से कुछ आइडिया आया हो, या फिर कहीं पे आपने कुछ पढ़ा हो, तो उससे कारण आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा है टॉवर्ड्स द ग्रोथ, टॉवर्ड्स योर सेल्फ डेवलपमेंट एंड टॉवर्ड्स योर टू अचीव योर एम, टॉवर्ड्स योर लाइफ। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि इन 2025 ईयर में इज देयर एनी प्रिकॉशनरी मैसेज क्या है आपके लिए। So I have picked up the card and the card came 3 of Wands. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो इंस्टेंट ले रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो अपने टास्क को अकम्प्लिश करना हो, चाहे वो आपको कुछ अचीव करना हो, आपके उसके प्रति एफर्ट्स है। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप उसके प्रति इतना भी ओवर उसके प्रति ना हो जाओ कि एट द सेम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपके दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी इनबैलेंस हो जाए। कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हॉबीज़ पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके शायद रिलेशनशिप में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो, फ्रेंडशिप में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो, अपने एरियाज़ में या फिर अपने दूसरे एस्पेक्ट में। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे डीप वे में थोड़ा सा देखें तो यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि द कार्ड के नाइट ऑफ कप्स, कि आप जो भी काम करें तो दूसरे एस्पेक्ट को भी साथ साथ लेके करें। इट मीन्स के कोई भी एक गोल आप काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट्स ए करियर बेस्ड आप कुछ अपना क्रिएशन कर रहे हो, फिर खुद का स्टार्टअप जैसा कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि दूसरे एस्पेक्ट को भी बैलेंस रख के करें, अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस रख के करें, अपने शेड्यूल को भी प्रायोरिटाइज करें, अपने सेल्फ नीड्स को भी प्रायोरिटाइज करें। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा हेल्थ में भी थोड़ा फोकस कभी कभी हट जाता होगा, कभी कभी आपको डिहाइड्रेट हो जाते होगे, यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी आई डोंट नो कि आप पे क्या है, देयर द चांसेस के हो भी सकते ना भी हो। दिस आर द 50-50% चांसेस, ये जो मैं बोल रहा हूँ डिहाइड्रेशन वाला। देयर द चांसेस कि आप अपने हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस ना कर पाए, या फिर कभी कभी आपका दूसरे काम या फिर दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से कभी कभी मन हट जाता है, फिर आप वही पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लग जाते हो, जिससे कारण आप भूल जाते हो कि आगे भी बहुत सारी दुनिया है जीने के लिए। अभी हम दूसरी चीज़ से देखते हैं कि 2025 में हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है। सो आई हैव पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम किंग ऑफ वांड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके 2025 में हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, आपकी बॉडी बहुत ही इम्यूनाइज्ड है, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, वो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल हेल्थ जो है, आपकी जो सोचने और समझ की शक्ति की जो स्वास्थ्य है, साइकोलॉजिकल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, आपको उसको डेली आप उसको एम्पलीफाई करें, कुछ अपने सेल्फ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ बुक्स पढ़े या फिर कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस लें, जिससे कारण आपके ओवरऑल ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, अलाइनमेंट दिखेगा, और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अपने लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमने स्टार्टिंग से यहाँ पे देखा तो देयर इज़ अ स्मूथनेस, देयर इज़ अ इंस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज वाइज कैसा है 2025 ईयर फॉर एक्वेरियस। So I picked up the card and the card came the death. Don't be afraid. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है 2025 में जो आने वाली हैं आपके लिए ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि रिगार्डिंग योर मैच या फिर अपने कि अपने स्टैंडर्ड से, अपने स्टैंडर्ड पे कंप्लीट फोकस होके आप ऐसा भी ना करें कि आप खुद को ऐसा लिमिटेशन में डाल दें कि अगर मैं ये इंसान के साथ काम करूँगा तो मैं इस एस्पेक्ट या फिर इस क्या कहते हैं उसको, मैं उस फैक्टर्स के साथ ही मैं काम करूँगा।
ऐसा नहीं होता है गाइस। आप जो भी काम कर रहे हो आप सीखने के लिए कर रहे हो, आप अपने खुद को खुश रखने के लिए कर रहे हो, आप अपने फैमिली को अबंडेंस करने के लिए कर रहे हो। तो जो भी काम आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप यूनिवर्स का गिफ्ट समझ के उसको वर्कआउट करें। एंड आप खुद को लिमिटेशंस में कभी भी बांध के ना रखें। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में आपको थोड़ा सा लिमिटेशन जैसा फील हुआ होगा, बट उसका अफेक्ट है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। बट वो लिमिटेशंस को उतना मेजर अफेक्ट नहीं डालना है अपने गोल्स पे। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि रिगार्डिंग वेल्थ एनर्जी फॉर एक्वेरियस क्या है। पिक अप द कार्ड एंड द कार्ड के नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही सुपर कार्ड है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपकी वेल्थ की एनर्जी बहुत ही है आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके स्टार्टअप्स में वेल्थ की एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की देखने को मिल रही है। और आपका सेल्फ एस्टीम किसी के भी काम के प्रति, चाहे वो कुछ सबमिशन करना हो, चाहे वो टास्क अकम्प्लिश करना हो, वो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है, जो भी यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मैसेज क्या यूनिवर्स रिगार्डिंग देयर बिजनेस। सो आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी वंडरफुल कार्ड। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जो भी यहाँ एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनके लिए 2025 ईयर बहुत ही अच्छा जाने को दिख रहा है। उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने को दिख रही है, प्रोफेशनलिज्म भी उनमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एक बिजनेस में काम कैसे करना है वो आपको एक स्ट्रेटेजी माइंड में बिल्डअप हो रही है। और उसी के साथ साथ आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी एंडोर्स होने को दिख रही है। और इसी के साथ साथ आगे जाते जाते आपका एक स्टेटस, आपका स्टैंडर्ड बहुत ही रॉयल और अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड रिगार्डिंग आपके जिससे कारण आप में एक मोटिवेशन आ रहा है, आप में एक इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं कि मैं और भी कुछ यूनिक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो मैंने जान लिया थॉट, तो वो उसके लिए रिगार्डिंग यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। सो द कार्ड केम 2 ऑफ कप्स एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिंस आपकी इच्छा है, सिंस आपका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है रिगार्डिंग योर बिजनेस ग्रोथ, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि देयर आर द चांसेस कि आपके कोलैबोरेशन हो। 2025 ईयर में चांसेस है कि प्रोफेशनलिज्म एस्पेक्ट में आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। एंड वो जो सामने वाला पर्सन जो आएगा वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड देखने को मिल रहा है। इमोशनल एनर्जी और थॉट एनर्जी आप दोनों की बहुत ही एक मिल रही है। और जिसने भी भेजा है वो यूनिवर्स ही आपको भेज रहा है। भले ही आपको थोड़ा सा फील होता हो कि मेरे स्टैंडर्ड जैसा भी क्यों नहीं आ रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा, बट यूनिवर्स आपको भेज रहा है ग्रेजुअली। द डोरवे इज ओपनिंग अप स्टेप बाय स्टेप। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कुछ हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज लाया है। आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम द 5 ऑफ पेंटिकल्स एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपके लिए 2025 ईयर जो है थोड़ा सा आप में थोड़ा सा आलस्य देखने को मिल रहा है। जो भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, आप आलस्य से दूर रहें और आप जो पाना चाहते थे वो गोल्स को और क्लैरिटी को एकदम क्लियर रखें। और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपना खुद का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप खुद का एक अपना लाइफस्टाइल बैलेंस में लाएं, एक अलाइनमेंट में लाएं, जिससे कारण आपका स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपके जो ग्रेड्स थे वो भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। एंड डीप मीनिंग में हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन सा देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, या फिर कोई किसी अब चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर जब स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि जब ये चीज़ सब बाहर आओगे, जो भी आपको टेंशन था थॉट्स की वजह से स्टडीज़ के रिगार्डिंग, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको प्रोकास्टिनेशन करवा रही थी एज अ स्टूडेंट।
बट सिंस अगर आप जो आपके माइंड में जो प्रॉब्लम था वन बाय वन जब आप क्लियर करोगे तभी जाके आपका ग्रोथ का स्टेप पे ओपन अप होगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके माइंड में मेंटल क्लैरिटी भी ग्रेजुअली आएगी। जब आएगी तब आएगी जब आपको पता होगा कि मुझे एक्शन कैसे लेना है, मुझे एक्शन कैसे नहीं लेना, किस वे में लेना है और कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब आप ही जानते हो। आपके हाथ में पावर है बट अभी आप उसको लीड करना नहीं चाहते, बट आपको लीड करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो अभी हम दूसरा ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी जॉब सीकर्स है फॉर एक्वेरियंस, जो भी आज जॉब सीख करना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं इन 2025 ईयर में, तो उनके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है द कार्ड केम 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो 2025 ईयर है वो थोड़ी सी आपको थोड़ा सा सूट ना करे, आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है। या फिर दूसरा सिचुएशन ये भी है कि आपको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको अच्छी सी फॉर्म भी मिल रही है, पर आप जानबूझ के आप उसको लीव आउट कर रहे हो। आपको भी नहीं पता क्यों कर रहे हो या फिर क्यों कर रही हो, बट सिंस अगर ये चीज़ कर रहे हो तो आप वहीं पे रुक जाए। अगर आपने वो चीज़ फिर से छोड़ दी तो आपको अगेन फिर से ज़ीरो से अपना खुद का डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना फर्म के लिए ढूंढना पड़ेगा एंड ऑल वो सब चीज़ होगी। एंड दूसरी चीज़ डीप वे में ये भी कहना चाहता है कि रिगार्डिंग यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस जो भी जॉब सीकर्स हैं, उनकी थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग द टेंशन और स्ट्रेस जो है बहुत ही हाई लेवल पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि आपके दिमाग में बहुत ही स्मार्टनेस है रिगार्डिंग अचीविंग समथिंग, अचीविंग अ जॉब, अचीविंग अ पोजीशन, अचीविंग अ प्रमोशन। पर आपको उसको कैसे लीड करना है, आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली वो फ्लक्चुएशन चले जा रहा है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है इसके रिगार्डिंग कि कार्ड केम टेम्परेंस। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि आप किसी सीनियर की गाइडेंस लें जो आपसे बड़ा हो, जो आपको पॉजिटिव गाइडेंस दे। या फिर अगर आपके वर्क एनवायरनमेंट में कोई नहीं है तो बेस्ट वे भी चाहे आई कैन टेल इज दैट राइट अ लेटर टू यूनिवर्स। आप अपने यूनिवर्स को लेटर लिखें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कि फॉर एग्जांपल आई एम अ जॉब सीकर और मुझे प्रमोशन करवाना है खुद का। तो मैं कैसे लिखूँगा, डियर यूनिवर्स, आई एम अ डिवाइन सोल ऑफ योर्स, I have a certain question regarding that मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टॉवर्ड्स द जॉब, तो प्लीज़ गाइड मी और इसके आगे जाके मैं क्या करूँ। सो जस्ट लीव इट एज इट इज़ एंड आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस जो है, यहाँ पे जो सिंगल्स है, उनके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है इन 2025। सो आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस जो है स्पेशली फीमेल्स, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में आने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि आपकी उसके प्रति कॉन्सेंट्रेशन भी जा रहा है कि मैं अच्छा सा लव रिलेशनशिप लव लाइफ इन द बिगिनिंग, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ लव रिलेशन स्टेटस और स्टेजेस। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स की जो लव की एनर्जी है एक्वेरियस में 2025 ईयर में यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। मस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं, तो यहाँ पे भी मेल्स के भी चांसेस है कि उनको सामने से ऐसा प्रपोजल आए, या फिर सिंस आप में एक फीमेनाइन एनर्जी होता है, फॉर एग्जांपल मेल हो तो मेरे में 50% फीमेनाइन एनर्जी होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी फेमिनाइन एनर्जी वर्कआउट कर रही है किसी अपोजिट पर्सन से कनेक्ट होने के लिए, उसके इमोशंस को समझने के लिए, उसके थॉट्स अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। इससे कारण आप ही किसी एक अपोजिट पर्सन से कनेक्ट होने को मिल रहे हो। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस लव रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए यूनिवर्स मैसेज क्या देना चाहता है। So I picked up the card and the card came 7 of
वॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस लव रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी लव की क्वालिटी लाइफ जो है यहाँ से थोड़ी सी डिग्रेड होने को देख सकती है। बट पावर आपके हाथ में है, पावर आपके और आपके पार्टनर के हाथ में है कि आपको अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी कैसे अपग्रेड करनी है आगे जाके। एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ आपने समझ ली, अगर आपने एक दूसरे को फॉल्ट्स, एक दूसरे के प्रोज एंड कॉन्स को समझ लिया, तो एक आप अच्छे क्रिएटर बन जाओगे अपने रिलेशनशिप के लिए, द कार्ड के मैजिशियन। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जो भी एक्वेरियस रिलेशनशिप में कमिटेड है, आप दोनों में एक डिवाइन पावर है टू क्रिएट योर ओन क्वालिटी। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल सकती है, या फिर कि आप एक दूसरे के साथ आपको टाइम स्पेंड करने को ना मिला तो थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेड हो सकता है। बट यूनिवर्स का सपोर्ट भी है और आपका और आपके पार्टनर का भी सपोर्ट है, जिससे कारण आपकी लव क्वालिटी लाइफ बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस रिलेशनशिप में कमिटेड है, तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल के चांसेस क्या है। तो आई हैव इन 2025 आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम 2 of Pentacles एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस हैं, जो लोग रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट द मैरिज प्रपोजल। एंड आप में एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि कब कन्विंस करें कब ना करें। बट यूनिवर्स का एक सपोर्ट है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी एक सिस्टम सेटअप कर दिया है स्टेप बाय स्टेप, कैसे कन्विंस करना है कैसे नहीं करना। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है एनी हाउ। एंड दूसरे वे में अगर हम देखें तो अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा स्टेटस लग रहा होगा, आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कन्विंस करने में। बट सुन जैसे टाइम पास हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद फिर से कन्विंस करने का ट्राई करें तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल एक्वेरियस का कंक्लूजन रीडिंग जो था, अगर हम देखें तो इन 1 line, in 2 or 3 lines, I would like to say the card came King of Cups। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस जो हैं उनके लिए ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द रीडिंग ये है कि अपने एनर्जी को अलाइनमेंट में रखें, जिससे कारण आपका माइंड ऑफ क्लैरिटी आएगा, आपके जो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे थे वो भी क्लियर हो गए। दूसरी चीज़ कि अपनी लव क्वालिटी लाइफ में जो भी एक्वेरियस जो है कमिटेड है, उस क्वालिटी को मेंटेन रखे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को एनर्जाइज करे, एक दूसरे को समझे इमोशनली, स्पिरिचुअली, थॉटफुली। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव फ्लो सा आने को दिख रहा है, ग्रोथ सा आने को दिख रहा है, जिससे कारण आप जो पाना चाहते थे, गोल जो आप बहुत टाइम से एफर्ट दे रहे थे, वो पोजीशन आ चुका है। एंड रिगार्डिंग जो एग्जामिनर्स है, वो इनको देखने को मिल रहा है कि सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप और फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन आर कमिंग सून। एंड यूनिवर्स का सपोर्ट आपके ऊपर जितने भी एक्वेरियस है उनके ऊपर है ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलेशनशिप कपल, स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब सीकर, कॉलेज जाना, सबके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, डिवाइन सपोर्ट है। ओके, सो दिस वाज ऑल मच अबाउट द रीडिंग। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है, so you can ping me on my Instagram account. The link is given in the description box. And once again, like, share and subscribe to my channel. I hope so ये tarot card reading आपको alignment रखा होगा। If you have any queries, you can ask me in the comment section. You can also ping me on my Instagram account. Thank you so much guys. Om Shanti.